अरे भाई साहब, आज जो एशियन मेंस T20 गेम्स के सेमीफाइनल में हुआ है ना, उसको देखकर एक बात तो क्लियर हो गई है कि गोरखाली खिलाड़ी इस वक्त किसी और ही लेवल पर खेल रहे हैं। जी हां दोस्तों, आज था नेपाल वर्सेस ओमान के बीच एशियन मेंस टी20 गेम्स के सेमीफाइनल मैच, जिसमें ओमान ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। क्योंकि भाई साहब, उनको पता था कि अगर पहले गेंदबाजी करनी पड़ गई तो नेपाल के बल्लेबाज उनका वही हाल करेंगे जो पिछले मैचों में चाइना और मलेशिया का हुआ था। लेकिन ओमान को क्या पता था कि आज तो गोरखाली गेंदबाज ही काल बनकर आने वाले हैं। उसके बाद होना क्या था, पहले इनिंग में मैदान में उतरे ओमान के बल्लेबाज, लेकिन सामने थे करण केसी, सोमपाल कामी और संदीप लामिछाने। भाई साहब, ऐसा लग रहा था जैसे बल्लेबाज रन बनाने नहीं बल्कि सर्वाइवल टेस्ट देने आए हों। गेंद इधर आ रही थी और विकेट उधर उड़ रहा था। करण केसी ने 4 ओवर में 3 विकेट झटक दिए, सोमपाल कामी ने भी कहर बरपाया और फिर आए नेपाल क्रिकेट के स्पिन किंग संदीप लामिछाने। भाई साहब, उनकी गेंदों को देखकर ओमान के बल्लेबाजों का जीपीएस ही काम करना बंद हो गया। समझ ही नहीं पा रहे थे कि गेंद घूम कहां रही है, और नतीजा पूरी ओमान टीम सिर्फ 94 रन पर ढेर। भाई साहब, ये डोमिनेंस नहीं, ये तो क्रिकेट वाला आतंक था। अब बारी थी रनछेज की। गोरखाली शेर मैदान में उतरे और सबसे पहले आए कुशल भुरतेल मामा ने आते ही छक्कों की बारिश शुरू कर दी। ऐसा लग रहा था जैसे उनको जल्दी घर जाना हो। 8 गेंद में 20 रन ठोककर माहौल बना दिया। लेकिन असली तबाही तो अभी बाकी थी। लोकेश बाम मैदान में आए और भाई साहब, ओमान के गेंदबाजों की तो आत्मा ही निकाल दी। चारों तरफ चौके छक्के और सिर्फ चौके छक्के। नेपाल ने लक्ष्य को ऐसे हासिल किया जैसे कोई बच्चा वीडियो गेम का आसान लेवल खेल रहा हो, और इसी जीत के साथ नेपाल सीधे फाइनल में पहुंच गया। लेकिन अब कहानी में आने वाला है सबसे बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि फाइनल में सामने है भारत। वो भारत जो इस समय दुनिया भर के क्रिकेट फैंस का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है। और सबसे ज्यादा चर्चा जिस खिलाड़ी की हो रही है वो है 14 साल का युवा सनसनी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी। भाई साहब, इस लड़के ने इतनी छोटी उम्र में जिस तरह का क्रिकेट खेला है, उसे देखकर बड़े बड़े गेंदबाज भी सोच में पड़ जाते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या होगा जब उसके सामने होंगे गोरखाली योद्धा? क्या करण केसी की आग उगलती गेंदें उसे रोक पाएंगी? क्या सोमपाल कामी अपनी स्विंग से उसे परेशान कर पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या संदीप लामिछाने की रहस्यमयी लेग स्पिन के सामने सूर्यवंशी टिक पाएंगे, या फिर सूर्यवंशी वही तबाही मचाएंगे जो उन्होंने बाकी गेंदबाजों के खिलाफ दिखाई है? भाई साहब, ये सिर्फ एक फाइनल नहीं है, ये है युवा सनसनी बनाम गोरखाली शेर। ये है एशिया के 2 उभरते क्रिकेट पावर हाउस की भिड़ंत। और एक बात पक्की है, जिस दिन ये मुकाबला होगा उस दिन क्रिकेट फैंस की धड़कनें 200 की स्पीड से दौड़ेंगी। अब आप कमेंट करके बताइए, क्या गोरखाली गेंदबाज सूर्यवंशी को रोक पाएंगे, या फिर सूर्यवंशी फाइनल में भी अपना तूफान जारी रखेंगे?